Audio Jungle. चाचा पीछे आओ। चाचा चाचा वो विजुताई को आगे लो। सुबह 5 बजे सोया और किसी वजह से अलार्म नहीं लगा सका था, इसीलिए मुझे आने में देरी हुई, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी बहुत सारे मीडिया वाले बाहर खड़े हुए हैं, एबीपी से, एनडीटीवी से और दूसरे चैनलों से। वो ये मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए आए हैं कि किसी एक यहाँ के नेता ने, गौतम भाई ने उनका नाम नहीं लिया है, मैं ले रहा हूँ, संजय सिरसाट नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि एमआईएम जातिवादी पक्ष है करके। ये जातिवादी पक्ष है। अगर एमआईएम जातिवादी पक्ष होता तो मेरे हिसाब से हमारे हिवराड़े भाई दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं। हमारी विजया ताई जो बहन है, आप इनसे पूछिएगा कि इनके घर पे जाके यूनुस भाई ने इनको मनाया और मैंने इनसे एक सवाल भी नहीं किया। मुझे खुशी हुई कि इनका पूरा परिवार जो है वो पढ़ा लिखा है, अच्छे काम करने वाले लोग हैं। और मेरी साथी खुशी होगी इस बात के लिए कि जहां पर यूनुस भाई की बेटी जीत कर आएगी, जहां पर अजहर भाई हमारे पुराने साथी जीत कर आएगी, उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की भी होगी कि हमारा दलित भाई जो है हिवराड़े व एमआईएम के पार्टी से चुन कर आए और विजया ताई भी हमारे पार्टी से चुन कर आए। वरना लोग हमारे ऊपर ऐसे ही इल्जाम लगाते रहते हैं कि हम जातिवादी पक्ष हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको नमूना। आज यकीनन मुझे खुशी है इस बात की कि जब भी मैं इलेक्शन के अंदर खड़े रहा, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी लोगों ने मेरा साथ दिया, दिन और रात मेरे लिए मेहनत की है, तो वो हरसूल के इन इलाके के लोगों ने। मेरे इलेक्शन के अंदर सब लोग अपना अपना पक्ष भूल जाते थे, किस पक्ष से, किस पार्टी से वो ताल्लुक रखते थे वो भूल जाते थे, और वो साथ में मिलकर मेरे साथ खड़े रहते थे। आज हमें खुशी है, हमारे बीच गौतम खरात साहब मौजूद हैं, सलीम बेग साहब हैदराबाद से आए हुए हैं। हम दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। वजह यही है कि हमारे अपने इलाकों में जहां पर आप और हम बसते हैं, वहां पर अगर विकास करने का है तो जब तुम्हारा अपना इंसान वहां पर आपकी नुमाइंदगी करेगा, अगर वो आप लोगों का कॉर्पोरेटर बनकर जाएगा, तो उसे पूरी तरीके से मालूम है कि किस इलाके के अंदर सड़क बनवानी है, किस इलाके के अंदर ड्रेनेज का काम करने का है। यूनुस भाई ने बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं, अजहर भाई ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। यूनुस भाई, मैं आपको आपकी लड़ाई के अंदर, भले ही आप यहाँ पर आंदोलन करते बैठे थे, लेकिन पूरा समर्थन आपको था हमारा उस वक्त भी जब आप वहां पर बैठे हुए थे। क्योंकि यकीनन जब कोई लड़ाई शुरू होती है, उसका नेतृत्व किसी ने करना चाहिए। अगर हर कोई नेतृत्व करने के लिए निकलेगा तो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। अगर ये नेतृत्व कर रहे थे तो हम इनके सिपाही बनकर इनके पीछे खड़े हुए थे यूनुस भाई, क्योंकि मुद्दा अहम था। मुझे मालूम है कि हरसूल के अंदर एक इतनी बड़ी बस्ती के अंदर महानगर पालिका और वहां पर बैठे हुए सत्ता में लोग यहाँ पर एक कचरे का डिपो लाकर बिठा देते हैं। आज जो बीमारी यहाँ पर फैल रही है, जो जमीन का पानी गंदा हो रहा है, उसकी मुख्य वजह यही है कि वहां पर कचरे का डिपो लाया गया है। ये चारों का आप जिताइएगा, हम आपको बताएंगे कि कितने जल्द से जल्द वो उखाड़ के वहां से हम फेंकेंगे, और कोई शराफत से नहीं। जब अपने लोग होते हैं ना तो ताकत होती है उसमें। जिस दिन तय कर लेंगे ये उखाड़ के फेंकने का है कचरा डिपो, उस दिन कचरा डिपो खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको, मुझे आज आपको मेरे एक ऐसे नौजवान साथी से भी मिलाना चाहता हूँ। देखिए, इलेक्शन आते हैं, मेरे ऊपर तो वैसे भी आप लोग रोज देख रहे होंगे कैसे कैसे इल्जाम मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं करके। आप सोचिए, जो कामगारों के हित के लिए काम करने वाला इंसान है ये का हिवराड़े साहब, ये महिला हमारी बहन बैठी हुई है, आप इनसे पूछिएगा इम्तियाज अली ने क्या बातें की थी इलेक्शन के ताल्लुक से। हमने
इनके ऊपर यकीन जताया, इनके ऊपर भरोसा किया। लेकिन आज मेरे ऊपर अलग अलग तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं आपको ये असरार से मिलाना चाहता हूँ। ये लड़के की तरफ देखिए साहब, आइए असरार भाई स्टेज के ऊपर। ये लड़के का टिकट हमने डिक्लेयर किए थे, मैंने डिक्लेयर किया था, लेकिन जब पार्टी को ये लगा कि वहां पर कुछ दिक्कतें आ रही है और वो दिक्कतों की वजह से हमें अपना कैंडिडेट चेंज करना पड़ेगा, तो यकीन मानिए मुझे फख्र होता है, मुझे गर्व होता है ऐसे लड़कों को जब मैं देखता हूं। जब उसको ये पता चला कि ये पार्टी के अंदर हमारी ये सीट मुश्किल हो जाएगी, कुछ अड़चनें आ रही थी, जब मैंने इसको बुलाया तो इसको मैंने ये कहा कि हम आपका सीट, हम आपकी जो टिकट डिक्लेयर किए हैं, हम आपसे वो वापस लेना चाहते हैं। ये लड़के ने एक मर्तबा भी उफ करके नहीं कहा, उसने कहा पार्टी के हित में है, अगर पार्टी की भलाई के लिए है तो आप मुझे 50 साल आगे के कार्यकर्ता बना के रखिए, मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। आज इम्तियाज जलील यहाँ पर महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से है, कल नहीं रहेगा। मेरी जगह पे कोई ना कोई तो आएगा, कोई नया शख्स आएगा, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की रहेगी कि अगर मैं इस जगह से हटूंगा तो मेरे पीछे जो आने वाला इंसान है वो ऐसे लोग रहेंगे तो जो दीवाने की तरह काम करते हैं, जुनून है उनके अंदर। बस आप लोगों से यही मैं अपील करने के लिए आया हूँ। माझे सर्व हिंदू बांधवांना, माझे सर्व दलित बांधवांना, भगिनींना, आप सभी लोगों से मैं ये अपील करने के लिए आया हूँ कि 4 पतंग रहेंगे 15 तारीख के दिन, और वही 4 पतंग के ऊपर आपको जाकर बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं। अगर इधर उधर आपका हाथ चले गया कि मैं इसको एक दबा दूंगा, एक इसको दबा डालूंगा करके, तो आपका वोट किसी काम का नहीं रहेगा। आप ये समझ लीजिएगा कि आप जब 4 पतंग के ऊपर वोट मारेंगे तभी आपका वोट रजिस्टर होने वाला है। तो आपको ये चारों को जिताकर लेकर आने का है। और 14 तारीख के दिन मकर संक्रांत का त्योहार है। मकर संक्रांत के अंदर ताई आपल्यालाही माहित आहे आपण काय करतो, पतंग उडवतो। आता काय नाईलाजाने संजय शिरसाटलाही माझीच पतंग उडवणार आहे। अतुल सावेच्या हातात ही माझीच पतंग असणार आहे। तर यावेळी कोण मकर संक्रांत कसा साजरा करणार मला माहित नाही आहे, पण 14 तारखेला आपण सगळं मिळून खूप जोराने यावेळी आपण मकर संक्रांति साजरा करणार आहे। सबका हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। 15 तारीख के दिन अभी आपके पास सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं। मैं हरसूल के तमाम नौजवानों से और खास तौर से वो बच्चे जो टिकट खुद मांग रहे थे, जैसा हमारा शफीक पटेल एक नौजवान साथी, हमारे मंगेश भाव है, शोएब है, ये सब टिकट मांगने वाले थे। लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर लिया तो पार्टी के फैसले को उन्होंने कहा कि हमको कबूल है, हम पार्टी के लिए अब काम करेंगे। तो अगर सही मानों में अगर किसी ने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है तो ये लड़कों ने दिए हैं। तो इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाकर मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से इन सभी का शुक्रिया अदा करिएगा। तो जश्न हम सब मिलकर मनाते हैं, तो हम सबको जश्न मनाना है। हम सबको 16 तारीख के दिन मुझे यकीन है कि यूनुस भाई आपके नेतृत्व के अंदर हरसूल के अंदर बहुत जोरों से जश्न का कार्यक्रम रहेगा। जितने ढोल ताशे वाले हैं सबको अभी से बुक कर लीजिएगा उसमें, क्योंकि हमको मालूम है कि बाकी सबके ढोल फूटने वाले हैं, यहाँ पर उड़ने वाली है, तो सिर्फ पतंग उड़ने वाली है। और हमारे विजयताई के परिवार वालों से मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमारे ऊपर एक धब्बा लगाया गया है। वो कहते हैं कि हम जातिवादी हैं। आप सभी लोग मेरे पास आए थे, मुझे खुशी होगी अगर आपके घर से आई हुई हमारी बहन विजयताई के लिए भी आप लोग अपनी मेहनत करें। मुझे मालूम है हिमराड़े साहब के लिए तो दलित समाज के जितने बड़े बड़े नेता हैं, इनके टिकट के लिए मुझे कहा गया था गौतम गराज साहब ने कि साहब हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम लेकर आएंगे पूरा का पूरा पैनल चुनाकर। तो आप लोग अपने तौर के ऊपर मेहनत करते जाइएगा। यहाँ पर इसके बाद आप लोगों की पदयात्रा है, आप लोग पदयात्रा कंटिन्यू करिए। हम एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर बहुत जल्द लेने वाले हैं। वो सभा के अंदर आप लोगों से सविस्तर और डिटेल में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 15 तारीख के दिन से पतंग उड़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया।